आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए रिश्ता क्या है और आपका भविष्य क्या है, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो ये आपके लिए ज़िंदगी में अंधकार बनकर आपके साथ रहेगा। आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहाँ पर भतीजे के प्यार में पागल एक चाची मौत के करीब जा पहुंची। ये कहानी है मेरठ की फरहाना और शोएब की। शोएब 25 वर्ष का है और फरहाना 40 वर्ष की। उसकी चाची और भतीजे का दोनों का प्रेम प्रसंग पिछले 3 सालों से लगातार चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे इनका प्रेम आगे बढ़ रहा था। इनके नाजायज रिश्ते तक ये चल रहे थे और इनके हर तरफ गलत रिश्ता इन्होंने अपना बना के रखा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त भी बीतता रहा वैसे ही शोएब का नज़रिया बदलता रहा। चाची उससे आए दिन ये दबाव बनाती थी कि वो शादी कर ले, क्योंकि उनका प्रेम संबंध है। वो दोनों पति पत्नी की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे, लेकिन चोरी छुप के, किसी को इस बात का पता ना हो, भनक ना हो। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें खुलती चली गई। जो अपराध वो कर रहे थे वो उसका पता चलता रहा। तो इसी बात से उसकी जो चाची थी फरहाना, उसने शोएब से कहा कि शोएब शादी कर लेते। लेकिन शोएब इस बात से एग्री नहीं था। वो मना करता था कि अभी नहीं, कुछ वक्त बाद। वो वक्त को टालता रहा और वक्त बीतता रहा। लेकिन जब चाची ने ज़्यादा ही दबाव बनाया कि उसे शादी करनी है, तो तंग आकर उसने अपनी चाची से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो इस बात से तंग था कि उसकी चाची उसके साथ में शादी करना चाहती है। लेकिन शोएब शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके साथ रिश्ता रखना चाहता था। शोएब ने पीछे छुड़ाने के लिए अपनी चाची से उसका कत्ल कर दिया। फिलहाल शोएब को चाची की हत्या के केस में उसे गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। मामला में उत्तर प्रदेश के मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां इत्तफाक नगर की रहने वाली फरहाना 40 वर्ष घर से 11 सितंबर 2024 को लापता हो गई थी। परिजनों ने उस महिला के लिए शिकायत दर्ज कराई कि वो लापता हो गई, कहाँ गई है, तो उसका कुछ पता नहीं है। तो पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की, तो पता चला कि जो वो महिला है फरहाना 40 वर्षीय, उसके अपने भतीजे शोएब 25 वर्ष के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। वो दोनों प्रेम संबंध में थे और वो दोनों साथ रहना चाहते थे। लेकिन जो शोएब है वो अपनी चाची के साथ रहना नहीं चाहता था। वो उसके साथ रिश्ता तो रखना चाहता था, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। लेकिन जो उसकी चाची है वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन शोएब बार बार उससे मना करता था, पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन उसने जब शादी का ज़्यादा दबाव बनाया तो शोएब ने अपनी चाची की हत्या कर दी। इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी शोएब की निशानदेही पर फरहाना का शव बरामद करने के लिए शोएब को इंचोली के जंगल ले गई, जहां से पुलिस को घटना में इस्तेमाल हुए तमंचे को बरामद। इस बीच जब शोएब पुलिस के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचा तो उसने वहां पड़े तमंचे से पुलिस के ऊपर फायर करके भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की तो शोएब पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। ये घटना 12 सितंबर 2024 की उत्तर प्रदेश के मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र की है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को छेड़छाड़ करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ आहत करना था, ना ही किसी को तकलीफ़ देना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, कि सेफ करना था कि आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसी घटनाओं से बचिए। क्योंकि जो रिश्ता जायज़ है उसी में आप सुकून से जी सकते हैं, उसी में आपका भविष्य है। लेकिन अगर जो रिश्ता नाजायज़ है ये आपकी ज़िंदगी को भी अंधकार में ले जाएगा और आपकी खुशियों को भी तबाह कर देगा। आज जो शोएब ने अपनी चाची के साथ किया वो एक अपराध था, क्योंकि पहला अपराध तो उसने अपनी चाची के
क्योंकि चाची और भतीजे का रिश्ता एक माँ बेटे का रिश्ता है। इस रिश्ते को भी कलंकित किया। दूसरा, उसने जो रिश्ता बनाया वो बहुत गलत रिश्ता था और उसने अपनी चाची की हत्या करी। इस अपराध के लिए भी कानून उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, उसे सज़ा मिलेगी। इसलिए ऐसे अपराधों से बचिए, ऐसे अपराधियों से बचिए। क्योंकि कभी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा अपराध होने वाला है या हो रहा है तो उसकी सूचना परिवार में दे या पुलिस को दे, ताकि अपराध को रोका जा सके और अपराधी को पकड़ा जा सके, ताकि समाज में ऐसा अपराध ना हो और ना ही किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ हो। शोएब ने जो अपराध किया उसके लिए कानून उसको सज़ा देगा, लेकिन ऐसा अपराध जंगन अपराध था, रिश्तों को शर्मसार करने वाला था, रिश्तों को ख़त्म करने वाला था। क्योंकि अगर समाज में ऐसे अपराध बढ़ेंगे तो रिश्तों का क्या मान होगा। ये बहुत बड़ा अपराध था और जो शोएब ने अपनी चाची का कत्ल किया इसके लिए कानून उसको सज़ा देगा। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो, आपका भविष्य अंधकार में बीते, या आपके साथ आपके जीवन में खिलवाड़ हो, या फिर आपके साथ में कोई घटना हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और ख़ुद को सेफ रहिए। ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से किसी की भावनाएं आहत हो या आपके परिवार के मान सम्मान पर चोट पहुँचे, आपके मान सम्मान पर चोट पहुँचे, या फिर आपका जीवन अंधकार में बीते। हमेशा अच्छे काम करें और अपने आप को सेफ रखें। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी है कि आप मर्यादा में रहकर, रिश्तों को समझकर, उन्हें परख कर, तब, ताकि जिस इंसान से आप प्रेम कर रहे हैं उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अच्छी खूबसूरत दुनिया बसा सके, ना कि अपने जीवन को अंधकार की तरफ लेके जाएं। आज के युग में एक अच्छा इंसान मिलना वो बहुत किस्मत की बात है, बल्कि आज तो कलयुग है जहाँ पर कदम कदम पर झूठ, अंधविश्वास और छल वाले लोग बैठे हैं। इसलिए समझ ही नहीं पाते कि सही कौन है और गलत कौन है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो। कभी किसी ऐसे इंसान पर भरोसा ना करें जो आपके जीवन के साथ आपका खिलवाड़ करे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।